अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप जनाब? डिप्रेशन का शिकार जो है वो एक भारतीय अदाकारा ने जो है वो एक खुदकुशी कर ली है। यकीन जाने ये सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक डिफरेंट सीन है। बेसिकली हुआ क्या कि इसकी जो रिहाइश है वो भारत से है। वो जो भारतीय अदाकारा हैं, इन्होंने एक शादी के लिए वहाँ पे जो है बम्बई से दूसरे शहर का रुख किया। तो शादी जब ख़त्म हुई तो अगले दिन पता चला कि इनकी कमरे में जो है वो लाश वहाँ से मिली है। तो उस वक़्त फ़ौरी तौर के ऊपर इसको अस्पताल लाया गया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी जो है वो शदीद मौत हो चुकी है। मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा ज़्यादा मत सोचा करें आप, ओवरथिंकिंग मत किया करें आप। ये डिप्रेशन, ये टेंशन कितनी बड़ी बीमारी है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब उस औरत की मौत हुई, तो उस औरत की मौत से पहले, सिर्फ़ चंद मिनट पहले उसके व्हाट्सएप के ऊपर, उसके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जब एक नोट उसने शेयर किया, और जो उसने नोट शेयर किया, वो उसके जो चाहने वाले थे, उनके अंदर शदीद जो है वो तशवीश की लहर फैल गई। तो उसने उस नोट में ऐसा क्या शेयर किया? उसने वो लिखा था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो 2 कश्तियों के दरमियान चल रही है, तो मैंने अपनी कश्ती डुबो के उसका सफ़र आसान कर दिया। मैंने अपनी कश्ती को डुबोकर उसका सफ़र आसान कर दिया। तो आप इसको क्या समझना चाहेंगे कि उसका कहने का क्या मतलब था, जिसके बाद उसकी वहाँ पे डेड बॉडी मिली और वो भी एक पंखे के साथ लटकी हुई। तो बट एनीवे जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, सुसाइड करना वाक़ई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही इंतहाई गलत कदम है। लेकिन लोग इतने ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि टेंशन, डिप्रेशन यकीन जानें ये कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। खुदारा अपने आप को रिलैक्स रखा करें। मैं जानता हूँ आज की दुनिया में टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मामलात बहुत सारे डिस्टर्ब होने की वज़ह से लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। लेकिन खुदारा अपनी ज़िंदगी का जो है वो ख़्याल रखें। या डिप्रेशन बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। यार मैं 1 से 2 टिप्स आपके साथ शेयर करता चला जाऊँ। जो भी शख़्स डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है, ये मेरी जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। मैंने इसको प्रैक्टिकली जो है वो यानी कि आज़माया हुआ है। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई कारी नहीं हूँ या मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मैं जस्ट वो चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे जिससे फ़ायदा हुआ। हो सकता है यकीनन अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो उसके साथ जो है वो आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आप टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो यकीन जानिए इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। अगर आप सिर्फ़ इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, तो आपकी लाइफ़ इतनी हल्की-फुल्की हो जाएगी, आपका माइंड, आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी, आप अपने आप को इतना कंफ़र्टेबल फ़ील करेंगे कि जो शख़्स डेली बेसिस पे 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेता है, यकीन जानिए अगर आपका नुकसान भी हो जाए ना, तो फिर भी आपके अंदर इतना हौसला पैदा हो जाता है, इतनी बर्दाश्त पैदा हो जाती है कि आपको आपका नुकसान लगता ही नहीं है। प्रैक्टिकली तो आप टेंशन में होंगे, प्रैक्टिकली तो आपका नुकसान हुआ होगा, लेकिन वो चीज़ आपके माइंड के ऊपर सवार नहीं होगी। इनके दुरूद पाक पढ़ने से आपका माइंड जो है वो अल्लाह ताला इतना कंट्रोल में ले लेता है, आपके अंदर इतना सब्र पैदा कर देता है कि आपके अंदर वो चीज़ बर्दाश्त करने की जो है वो कैपेसिटी पैदा हो जाती है। आप जो है वो उस दुरूद पाक की वजह से अगर आपका नुकसान भी हो गया ना, फिर भी वो नुकसान आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आप उसको जो है वो बहुत जो है एक ईज़ी तरीके से जो है वो उसको हैंडल कर सकते हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से आप का दिल अंदर से इतना बड़ा हो जाता है, आपके अंदर से खौफ़ निकल जाता है, आपका बहुत हल्का-फुल्का सा आप जो है उसको फ़ील करते हैं। दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार ये बहुत ही कीमती चीज़ें हैं। यकीन जानें आजकल के दौर में इससे कीमती चीज़ मेरे ख़्याल में इंसान के सुकून के लिए बट एनीवे रखा करें अपना ख़्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह